जब हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में कुछ चीजों का बदलाव होता है। कितने लोग मानते हैं उनके जीवन में बदलाव आया है? कुछ समय में बदलाव आता है। आमीन, हालेलुया। कुछ चीजों को बदलना पड़ता है हमारे जीवन में। सो आज हम बातचीत करेंगे नए सत्र की तैयारी। आमीन, हालेलुया। बाजू वाले से कहे पड़ोसी, नए सत्र, नया सत्र, ये नए सत्र की तैयारी है। आमीन, हालेलुया। सो नए सत्र की तैयारी हमें करना है, क्योंकि हमारे जीवन में कई प्रकार से नए सत्र आते हैं, नए दौर आते हैं। बाइबल के अनुसार, इंग्लिश बाइबल के अनुसार वहां पर सीजन वर्ड आया है। सीजन मतलब कि मौसम, सत्र का होना, नया नया सत्र आना। सो हम जानते हैं कि हम 3 सत्र से गुजरते हैं हर साल। कौन कौन सा सत्र है? सबसे पहला कौन सा आता है? सबसे पहले हम किस मौसम से गुजरते, किस सत्र से गुजरते साल में? सो ये 3 सत्र होते हैं जो हमें चौथी बार फिर आखिरी में दिख जाता है, ठंड। आमीन, हालेलुया। पर लेकिन ये 3 सत्र होते हैं जिससे हमें गुजरना पड़ता है, और हर किसी के पास इस विषय में युक्तियां होती हैं। आमीन, हालेलुया। सो कुछ बातें हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है नए सत्र के अंदर में। सो ये नया सत्र होता क्या है? इसके अंदर में बहुत सारे लोग इस प्रकार से सोचते हैं, जो चीजों को वो प्यार करते हैं, जिन चीजों को वो, जो चीजों ने अच्छी लगती है, जो उन्हें प्लीज करती है, खुश करती है, वो उन चीजों को समझ बैठते हैं कि ये हमारा नया सत्र है, उनको पा लेना ही नया सत्र है। पर लेकिन ये बहुत खतरनाक बात है। ये बहुत खतरनाक बात है कि आप अपने पसंदीदा चीजों को अपना नया सत्र समझ रहे हैं। वो नया सत्र नहीं है। किसी भी वस्तु को प्राप्त कर लेना नया सत्र नहीं है। हमेशा याद रखो, किसी भी वस्तु को प्राप्त कर लेना नया सत्र नहीं है। बाजू वाले से कहे, नए किसी भी वस्तु को प्राप्त करना जो मुझे पसंद हो, वो नया सत्र नहीं है। आमीन, हालेलुया। और बहुत सारे लोग होते हैं, ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्या नया सत्र क्या नहीं है, ठीक है? सो इसको ध्यान से सुनो बड़े। आमीन, हालेलुया। सो बहुत सारे लोग होते हैं, एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया, दूसरी से तीसरी, चौथी से पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, और वो कहते हैं हर जगह पर कि ये हमारा नया सत्र है। दिस इज द न्यू सीजन फॉर मी, ये मेरे लिए नया सत्र है। आमीन। सो नया सत्र ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ये खतरनाक है, ये खतरे की बात है। ये नया सत्र नहीं है। एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया में स्विच करना, बार बार जाना, ऐसे लोगों को आप देखते हैं। सो ये लोग बड़े खतरनाक सिचुएशन में हैं। इनके साथ में जो सत्र चल रहा है वो खतरनाक सत्र चल रहा है। आमीन, हालेलुया। कर रहे हैं नए सत्र की तैयारियां। नए सत्र की तैयारियां करना हमें जरूरी है। आमीन। बाजू वाले से हाथ मिलाए और कहें पड़ोसी, नए सत्र की तैयारियां, नए सत्र की तैयारियां। सो हमें नए सत्र की तैयारी करनी है, और उसके अंतर्गत हमें एक बात को समझना है कि जिन चीजों से हम प्रेम रखते हैं, जिन चीजों को हम प्यार करते हैं, जो हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है, उनको प्राप्त कर लेना नया सत्र नहीं है, ठीक है? सो उन चीजों को प्राप्त कर लेना नया सत्र नहीं है। और बार बार कलीसियाओं को बदलना, बार बार कलीसिया को बदलना कि ये कलीसिया भी मेरे लिए सुटेबल नहीं है, मैं दूसरी कलीसिया में जाऊंगा, मेरी गर्मी की कलीसिया अलग, ठंडी की कलीसिया अलग, बरसात की कलीसिया अलग। सो ये कोई नया सत्र नहीं है। इट्स अ स्पिरिचुअल प्रोस्टिट्यूशन। ये आत्मिक व्यभिचार कहलाता है। भले ही आप कितने भी बड़े मसीह जगत में, कितने भी बड़े व्यक्ति हों, परमेश्वर के वचन को जानते हो, बहुत पुराने हो गए हों, बुढ़े से दिखने लगे हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि तुम इस प्रकार के व्यक्ति हो तो तुम आत्मिक व्यभिचार में हो, और जब व्यभिचार होता है तो वहां पर गलतियां होती हैं, और आप शैतान के हाथ में बिल्कुल पक्के रूप में होते हैं। आमीन। सो आप में से कुछ लोग होंगे, यहां पर नहीं है कलीसिया में, पर लेकिन मैं बता रहा हूं, ऐसे बहुत से मसीह भाई बहनों को आप देखेंगे। सो यहां से वहां कलीसिया में फुदक, पास्टर ने चिल्ला दिया थोड़ा सा, तो यहां से फुदक दूसरी कलीसिया में, फिर वहां पे जाकर के उस पास्टर की बुराई करे कि अरे वो पास्टर ऐसा है, मालूम है उसने ऐसा किया, मेरे साथ में वैसा किया। अरे बेशरम, तू बदलना नहीं चाहता, ये बोल सीधी बात। तू सिर्फ अपने लिए सब कुछ, कैसी ऐसे व्यक्ति को देख रहा है जो तेरे को बस ओ करते रहे तेरे साथ में। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है जो तुम्हारे साथ बहुत हो कर रहा है। आखिरी में तुम्हें उठा करके ऐसा पटकेगा ना नीचे,
तुम जिंदगी भर उठ नहीं पाओगे। सो ऐसे लोगों से सावधान रहे। ऐसे लोग भले हैं जो मुंह पर तुमको बोल देते हैं, कुछ चीज़ों को करने से मना करते हैं, रोकते और टोकते हैं, वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं। उनकी तरफ ज़्यादा बढ़े, ऐसे लोगों की तरफ। ऐसे लोगों की तरफ ना बढ़े जो लोग आपको बार बार बोलते हैं हाँ हाँ चलो ठीक है अच्छा करो, तुमने कुछ बोला नहीं, तुमने सिर्फ ये बोला कि अरे मुझे ऐसा करना चाहिए और उन्होंने तुरंत बोला हाँ हाँ करो करो। तो ऐसे लोग तुम्हारे लिए बहुत नाशवान लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट होते हुए देखना चाहते हैं, खुद नहीं करेंगे कभी वो चीज़, लेकिन आपसे बोल देंगे हाँ करो करो करो। क्यों? क्योंकि वो देखेंगे यदि वो गिर गए, आप यदि वहाँ पे गिर गए तो उसके बाद में बोलेंगे कि अरे यार परमेश्वर की ओर से नहीं था, तुमने प्रार्थना ही नहीं करी, तुम ऐसे ही हो। वो तुमको गिराने ही कोशिश में रहते हैं। क्या करते हैं? गिराने की कोशिश में रहते हैं। लेकिन जो आपके लिए भलाई को सोचता है, जो आपके लिए प्रार्थनाएं करता है, वो आपको जरूर कुछ चीजों में ना बोलेगा, रोकेगा कुछ चीजों में कि ये चीज मत करो। आमेन, हालेलुया। इफ यू नॉट फाउंड इट, यदि आपने ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कभी नहीं प्राप्त किया, ऐसे अगुवों को कभी प्राप्त नहीं किया है, सो आप यहां क्राइस्ट फ्रीडम चर्च में आ जाओ। आमेन, हालेलुया। सो आपको कुछ चीजों को जो परमेश्वर की ओर से नहीं है उसे करने से रोका जाएगा और निर्णय आपका होगा, आपने उसमें आगे बढ़ना है या रोकना है। तो हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो यहां से फुदक, वहां से फुदक, वहां से फुदक, बार 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 कलीसियाओं को बदलते हैं। आमेन, हालेलुया। क्योंकि ऐसा व्यक्ति यदि आपको सलाहें देता है ना किसी प्रकार की, तो मैं कहूंगा वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है। उसको खुद को नहीं मालूम क्या करना है अपनी लाइफ में, वो आपको सलाह नहीं दे सकता। यदि आप ऐसे लोगों की सलाह सुन रहे हैं ना, जो यहां से कलीसिया बदल के वहां चले जाते हैं, थोड़े समय यहां पर रहते हैं, फिर उसके बाद वहां से वहां चले जाते हैं, यदि आप ऐसे लोगों की सलाहों को सुनेंगे, ठीक है, हमारी कलीसिया में ऐसे लोग नहीं है, यदि हैं तो बदल जाए सुन करके। हमारी कलीसिया में ऐसे नहीं है, पर लेकिन मे भी हो सकता है जो लोग ऑनलाइन सुने उनमें से कुछ लोग हों ऐसे कि वो ऐसे लोगों की सलाहों को मान लेते हैं जो जिंदगी भर यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। जिसने खुद अपनी लाइफ में कुछ चीज को अचीव नहीं कर पाया है, हमेशा दूसरों की बुराइयों को ही करता फिरता है कि अरे ये व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति वैसा है, और सब कुछ बोलने के बाद में आखिरी में बोलता है मैं ही सही हूँ। ऐसा व्यक्ति पूरा दुनिया का सबसे बड़ा गलत आदमी है। वो पूरा का पूरा गलती जो शब्द बना है उसी के लिए बना है। आमेन, हालेलुया। ऐसे के साथ में मत रहें। आप सुन ले, आपको बुरा लगे तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो भी अच्छी बात है। परमेश्वर का धन्यवाद उस बात के लिए। पर लेकिन आपको ये समझना है कि ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है। ये लोग नए सत्र में नहीं हैं, ना ही ये किसी प्रकार से नए सत्र की तैयारी करते हैं। ये अपने आप को वैसे ही देखना चाहते हैं जैसे 1995 में थे। 2022 में 1995 के कपड़े पहन करके अपने आप को वैसा ही देखना चाहते हैं। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वैसे ही चाहेंगे। ऐसे लोगों से सावधान। क्या करना है? बाजू वाले से कहे सावधान, ऐसे लोगों से दूर रहें। आमेन। ऐसे लोग यदि आपकी सलाह मान रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपने उनकी सलाह नहीं माननी है, हमेशा याद रखो। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ लोग होते हैं, फेसबुक पर पुलिस होती है, फेसबुक पुलिस कहलाती है वो अपने आप में। और कुछ लोग बातचीत करते हैं कि आप इस प्रकार से ना बोले, इस प्रकार से ना करें। एक भाई था, ध्यान से सुनना इसको, ठीक है। एक भाई ने मुझे मैसेज किया कि आप जो बोल रहे हैं उसको थोड़ा सा इस प्रकार से बोलिए। मैंने कहा इट्स ओके, और फिर आखिरी में लिखा कि आप बुरा मत मानिएगा। मैंने कहा मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि बुरा मान गया तो मुझ में प्रेम नहीं है, खत्म कहानी। मैं देखता हूँ। फिर मैंने उसकी प्रोफाइल चेक करी, तो उसके प्रोफाइल में पूरे के पूरे संसारिक चीज़ें डली हुई थी। मैंने कहा, फिर उसको मैंने बताया, मैंने कहा कि देखो भाई साहब, आप बुरा मत मानना, पर लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आपका मजाक नहीं बना रहा हूँ, पर लेकिन आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। मैंने आपसे सबसे पहली सलाह मांगी नहीं थी, आप मुझे सलाह नहीं दे सकते। दूसरी बात है, ना ही आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल के अनुसार आप मेरे कुछ लगते नहीं हो, ना मैंने आपको कोई अधिकार दिया है। आमेन, हालेलुया। ना आप मेरे पास्टर हो, ना मेरे आप लीडर हो, ना ही मेरे आप आत्मिक पिता हो। तो आप मुझे नहीं कर सकते। वो मेरे आत्मिक पिता, मेरे लीडर्स मुझे करेक्ट कर सकते हैं,
और जिन लोगों को मैंने अपने काउंसलर्स बना करके रखा हुआ है वो लोग मुझे सलाहें दे सकते हैं, पर लेकिन आप खुद आधे संसार में आपका पैर और आधा चर्च में है, तो एक ना एक दिन आप फट जाओगे। आमीन, हालेलुया। या तो पूरे संसार में ही चले जाओ या तो पूरा इस तरफ हो जाओ। अरे बोले आप तो बहुत ज्यादा आत्मिक हो गए हैं, आप प्रॉफिट है, आप कैसे प्रॉफिट, आप हम्बल नहीं है। मैंने कहा भाई मैं तेरे लिए हम्बल क्यों हूँगा? पहला है परमेश्वर, दूसरा परमेश्वर का वचन, तीसरा है माता पिता, फिर उसके बाद में हमारे आत्मिक माता पिता जो कि हमारे पास्टर होते हैं, जो हमारे लीडर, हमारे अगुवे हैं। हमें उन सब की अधीनता में रहना है, हमें उनके लिए नम्र होना है, नहीं तो हर कोई आपको नम्र बना करके अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगा। आमीन, हालेलुया। सो वो मुझे बोलने लगा कि आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि दुश्मनों का सत्यानाश हो जाए। मैंने कहा मैं नहीं बोल रहा भाई, बाइबल में लिखा हुआ है, मैं तो उसको सिर्फ पढ़ रहा हूँ, मैं तो सिर्फ उसको पढ़ के सुना रहा हूँ। तुम्हें अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तुम्हारी चॉइस है, मत सुनो। नहीं, परमेश्वर तो प्रेम है। अरे मैंने कहा हाँ, मैंने कब बोला नहीं है प्रेम? परमेश्वर प्रेम है, लेकिन जो उसको अपनाएगा उसके लिए प्रेम है। मैंने कहा आप बाइबल को पढ़ो, आप दूसरों के प्रचार को सुन करके, उनकी भावनाओं को सुन करके मुझसे बातचीत कर रहे हैं। बोले नहीं, वचन में लिखा हुआ है अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना कर। तो मैंने कहा हाँ लिखा हुआ है, सच बात, दुश्मन के लिए प्रार्थना करना है। अपने दुश्मन के लिए क्या कर? प्रार्थना कर। अब प्रार्थना ये भी है कि उनका सत्यानाश हो जाए। आमीन, हालेलुया। तो बोलता अरे आप तो कुछ नया ही बोल दिए। तो मैंने कहा भाई तुम मेरे पास आओगे तो सब कुछ नया पुराना है, पर लेकिन ऐसा सुनाऊंगा तुम्हें नया लगे। तो तुम्हें बाइबल पहले पढ़ना है, पहले सीखना है, पहले समझो सीखो। तो यदि आप बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति नहीं हैं, वचन को पढ़ने वाले लोग नहीं हैं, सिर्फ कुछ प्रचारकों को सुन करके, भावनाओं को सुन के चलने वाले लोग हैं, सो ये चैनल आपके लिए नहीं है। प्लीज अनसब्सक्राइब कर दीजिए और चले जाइए। आमीन, हालेलुया। लेकिन यदि आप बाइबल पढ़ने वाले हैं और समझने वाले लोग हैं, सो आप इस वचन को समझ पाएंगे। आमीन, हालेलुया। सो हमारी कलीसिया, हमारे सब लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले लोग हैं और वो समझते हैं, इसलिए सुन रहे हैं। आमीन। आप कब समझ पाएंगे? जब आप बाइबल को पढ़ेंगे। आप नहीं पढ़ेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि आपके बीच में इतनी सारी भावनाओं को रख दिया गया है वचन के ऊपर में। वचन के ऊपर भावना रखी गई है, भावना के ऊपर वचन रखना है, बाइबल कहती है हमें। हमेशा आप देखेंगे लोगों ने अपनी भावनाओं को रख दिया परमेश्वर के वचन के ऊपर में कि परमेश्वर तो ऐसा है ना, परमेश्वर तो वैसा है ना। अरे भाई बाइबल क्या बोलती है उसको तो बता। तेरी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तेरी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर एक आत्मा है। आमीन, हालेलुया। और उस परमेश्वर की आराधना करने वाले को भी आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करनी है। सो हम अपने टॉपिक पर बने रहेंगे वापस से। नया सत्र, हमें नए सत्र की ओर देखना है कि ये नया सत्र क्या नहीं है एक्चुअल में। सबसे पहले हम उस बात को समझ रहे हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि सत्र का बदलना स्वाभाविक शारीरिक रूप में नहीं होता है। नए आपके जो आत्मिक सत्र होते हैं, जो उसका बदलना, वो स्वाभाविक और शारीरिक नहीं है। समझो इस चीज को, क्या नहीं है? स्वाभाविक और शारीरिक नहीं है। बाजू वाले से कहो आत्मिक सत्र का बदलना स्वाभाविक और शारीरिक नहीं है। सो उसकी हम तुलना स्वाभाविक और शारीरिक रूप में नहीं कर सकते। ये एक आत्मिक चीज है, आत्मिक बात है और आत्मिक जन ही इसे समझ सकते हैं। आमीन। सो हमारे जीवन में एक सत्र आता है, बदलाव होता है, और यह आत्मिक सत्र में परमेश्वर हमें जो अगला क्या करने वाला है उसके विषय में पता चलना ही हमारा नया सत्र है। हमारे आत्मिक जीवन में परमेश्वर नया क्या करने वाला है, वही हमारा नया सत्र है। लिख लो यदि लिख रहे हो। हमारे आत्मिक जीवन में कुछ नई चीजों का परमेश्वर की ओर से होना और जोड़ दिया जाना, यही हमारा नया सत्र है। आमीन। बाजू वाले से हाथ मिलाओ और कहो आपके जीवन में आज से नई चीजें जोड़ी जा रही हैं, नई चीजें जोड़ी जा रही हैं। आमीन, हालेलुया। जो ये महीना हमारे लिए है, इस महीने में हम उन चीजों को प्राप्त करेंगे जो हमारे लिए है। आमीन, हालेलुया।
हम उन सब चीजों को प्राप्त करेंगे जो हमारे लिए परमेश्वर ने एक्चुअल में रखी हुई है, सच्चाई में हमारे लिए ही बना करके रखा है। हमारा परमेश्वर बहुत महान है, और वो जो सत्र के बदलाव को लेकर आता है वो स्वाभाविक और शारीरिक नहीं होता है। हमेशा याद रखो, उसकी तुलना स्वाभाविक और शारीरिक नहीं की जा सकती है। जो कुछ परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन में अगले चीजों को जोड़ने जा रहा है, नई चीजों को जोड़ने जा रहा है, वही हमारा नया सत्र है। सो मे द लॉर्ड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे ताकि आप अपने नए सत्र में प्रवेश करने पाए। आमीन, हालेलुया। और हो सकता है इस मैसेज को सुनने के द्वारा आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। आमीन। सो इससे डरिए, घबराइए नहीं, आपको इसे समझने की जरूरत है। मुझे परमेश्वर की आत्मा से सुने, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सुने। ये नया सत्र वैसा नहीं है जैसा लोग सोचते हैं, ठीक है, कि अब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं इस जगह से, अब कुछ मुझे नए जगह की जरूरत है। समझो इस चीज को। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं परेशान हो गया हूं अब इस जगह से, अब मुझे क्या चाहिए, कुछ नया चेंज चाहिए, तो मुझे कुछ नई दूसरी जगह पर जाना है। सो ये नया सत्र नहीं है, ये नया सत्र का होना नहीं है, ये नया सत्र का होना नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि अपने नए सत्र के मध्य में हैं, पर लेकिन हमें मालूम भी नहीं है। लेकिन आज इस मैसेज को सुनने के द्वारा आपको पता चल जाएगा कि आप अपने नए सत्र के मध्य में हैं। आपके जीवन में जो बदलाव हो रहा है वही आपका नया सत्र है। आमीन, हालेलुया। हमारे जीवन में जो बदलाव हो रहा है वही हमारा नया सत्र है। बाजू वाले से हाथ मिला और कहे, हमारे जीवन में जो नया काम चल रहा है, जो हमने आज से पहले कभी नहीं देखा था, हमारा नया सत्र है, वही हमारा नया सत्र है। आमीन। हमारे जीवन में जो कुछ भी नया हो रहा है वो क्या है, हमारा नया सत्र है। हमें उसे एक्सेप्ट करना है। ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जानें कि कैसे हमें नए सत्र की तैयारी करना है, और साथ ही साथ हम उसके बारे में भी जानें। सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं कि उसकी तैयारी बस करते रहे नए सत्र की, पर लेकिन उस नए सत्र के विषय में जानना भी जरूरी है कि वो नया सत्र है क्या। हमें सिर्फ तैयारी अकेली नहीं करना नए सत्र के लिए। बाजू वाले से हाथ मिला और कहे, तैयारी बस ना करें, लेकिन उससे पहले नए सत्र के विषय में जानना भी जरूरी है कि वो है क्या। आमीन। हम एक वचन को पढ़ेंगे, दानियल अध्याय 2 पद संख्या 21। समय और ऋतुओं को कौन बदलता है? परमेश्वर ही बदलता है, वही बदलता है। यहां पर समय और ऋतु आया है, पर लेकिन यदि आप इंग्लिश बाइबल में जाएंगे तो वहां पर सीजन आया है। ऋतु को ही सीजन कहते हैं, मतलब कि मौसम। जैसे आज हम सब हिंदी भाषा में नॉर्मली जो जानते हैं मौसम, ठीक है। समय और मौसम को कौन बदलता है? परमेश्वर ही बदलता है। बाजू वाले से कहो, आपका समय और मौसम बदलने जा रहा है। आप बुलाए गए हैं ताकि आप अपने समय और मौसम को बदल सके। आमीन, हालेलुया। उसको पूरा पढ़ना जरा। हाँ, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। आमीन। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है, ठीक है। हमारा परमेश्वर ही समय को बदलाव देता है। समय का बदलना क्या है? हमारे पास में सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा, समय का बदलाव क्या होता है? समय का बदलाव संस्कृति में बदलाव का आना है। ध्यान रखो, समय का बदलाव संस्कृति में बदलाव का आना है। सुन रहे हो मुझे? कितने लोग सुन रहे हो? बोले हालेलुया, आमीन। समय का बदलाव संस्कृति में बदलाव आना है। जब कभी हम देखते हैं हमारे आसपास में संस्कृति बदल रही है, तो हमें समझ जाना है कि अब हमारे मौसम में भी परिवर्तन आने वाला है।
हमारा सीजन भी बदल रहा है अब। आमेन, हालेलुया। जब कभी आप देखते हैं संस्कृति में बदलाव आया, तो अब क्या होने वाला है, हमारे ऋतु में भी बदलाव आएगा। हमारे संस्कृति में बदलाव हमारे किस चीज को लेकर के आएगा, हमारे सत्र में बदलाव को ले आएगा। आमेन। हमें हमारे सत्र में बदलाव को देखना है, सो उसको पहचानने का नया तरीका ये है, सबसे सही तरीका यही है, नया तरीका नहीं है, सॉरी। यदि हमें अपने जीवन में देखना है कि हमारा नया सत्र कब आ रहा है, तो उससे पहले हमें हमारी संस्कृतियों में बदलाव दिखना चालू होगा। आप 1995 में जो लोग खत्म हो गए हैं, उनको आज 2022 में वापस जिंदा करके खड़ा करें और उनको दिखाई कैसे यूट्यूब पे परमेश्वर के वचन सुनाए जाते हैं, कैसे फेसबुक पर लोग बातचीत करते हैं, तो वो देख कर ये करेंगे, अरे बाप रे, ये क्या हो गया। आमेन। क्योंकि ये बदलाव है। क्या है? बदलाव है। संस्कृति बदलती है, समय बदलता है। आमेन। संस्कृति में बदलाव समय को बदलाव बताता है, और समय में बदलाव होता है तो ऋतु में भी बदलाव आता है, मौसम में भी बदलाव आता है, हमारे सत्र में भी बदलाव को लेकर के आता है। आमेन, हालेलुया। जितने लोग विश्वास करते हैं कि उनका मौसम बदल रहा है, वो लोग 7 बार फायर कहें। सत्र का बदलना लोगों की संस्कृति में परिवर्तन का होना है। सत्र का बदलना लोगों की संस्कृति में परिवर्तन का होना है। देखो, संस्कृति खत्म करने की बातें नहीं हो रही हैं, पर लेकिन उसमें परिवर्तन आता है। हमेशा याद रखो क्या आता है। और जो लोग उस परिवर्तन में जीते हैं ना, वो लोग दुनिया के सबसे आशीषित लोग होते चले आते हैं। जो लोग इस बात को समझ जाते हैं कि अब परिवर्तन आ रहा है, तो हमें उस परिवर्तन को अपनाना है। आप सोच के देखो, रिलायंस कंपनी जैसे पहले सिम को देती थी छोटे से मोबाइल के अंदर में, आज भी वही चलाती रहती, तो क्या वो सक्सेस होती? आज उसको कोई पूछता? नोकिया एक समय का सबसे तगड़ा ब्रांड था, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में उसका कब्जा जम गया था, सबसे मजबूत मोबाइल बनाने में, सबसे मजबूत मोबाइल बना करके देता था। लेकिन आज उसका क्या है, कोई नामो निशान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो समय के साथ अपने आप में परिवर्तन नहीं ला पाया। आप में से कुछ विश्वासी इसलिए समस्या में होते हैं क्योंकि आप अपने समय में परिवर्तन को नहीं लेकर आते हैं। आप आज भी वही 1947 के गाने गाना चाहते हैं चर्च के अंदर में, खंजरी बजा बजा करके। आमीन, हालेलुया। आज का समय आ गया है कीबोर्ड का। किसका आ गया है? कीबोर्ड का। सब चीज बदल रही है, और फिर उसको देख करके बोलेंगे मॉडर्न हो रहा है। दूसरे को देख करके बोलेंगे अरे ये कुछ का कुछ कर रहा है यार, हम तो क्या करते हैं, परमेश्वर उसमें बहुत काम करता था। अरे परमेश्वर नए सत्र का परमेश्वर है, वो बोरिंग परमेश्वर नहीं है। हमेशा याद रखो, हमारा परमेश्वर बोरिंग परमेश्वर नहीं है, नए सत्र का नए काम करने वाला परमेश्वर है। आमीन। हमारा परमेश्वर बदलता नहीं है, पर लेकिन नई चीजों को भी करता है। हमेशा याद रखो। बाजू वाले से हाथ मिलाओ और कहो, हमारा परमेश्वर नए सत्र का परमेश्वर है। आमीन। यदि आप किसी व्यक्ति को चाहेंगे कि वो वैसा ही रहे, सेम टू सेम, जब बहुत से लोगों में आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, बेसिकली पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर रोज उसका पति 7:15 बजे उठ जाता था, लेकिन एक दिन वो 6:45 बजे उठ गया। क्या गड़बड़ है इसमें? ऐसा बदलाव क्यों? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसके कारण ये 6:45 बजे क्यों उठा तू 7:15 बजे। तो थोड़ा कूल डाउन। सत्र में बदलाव आ रहा है, समय में बदलाव आ रहा है। आमीन, हालेलुया। चीजें बदलती हैं। पहले लोग पैदल चला करते थे, आज के समय पर लोग बाइक में चलते हैं। थोड़ा समय आएगा कि पहले बच्चे स्कूल कैसे जाते थे? पैदल जाते थे सबसे पहले। उसके बाद साइकिल आई, साइकिल का क्रेज चला, बच्चे साइकिल में जाते थे। हम लोगों के समय पे साइकिल का क्रेज था और मैंने हरकुलस ली थी। आमीन, हालेलुया। और खूब चलाया मैंने उसे। एक समय साइकिल का क्रेज आया, फिर उसके बाद में बाइक का क्रेज आ गया। बच्चे स्कूल बाइक से जाने लग गए हैं जबलपुर के अंदर में।
सो और एक समय आएगा कि वो कार का क्रेज आ जाएगा कि बच्चे कार में पहुंचेंगे स्कूल के अंदर में। सो ये समय है। फिर समय आ जाएगा, थोड़ा सा टिपिकल, बहुत खतरनाक बोलने जा रहा हूं, ऐसा नहीं होगा पर लेकिन बता रहा हूं, इमेजिनेशन, थोड़ा सा फ्यूचर को देखते हुए। फिर बच्चे बोलेंगे हमें हेलीकॉप्टर से उतरना है स्कूल में, हमें हेलीपैड बनाइए। सो सत्र में बदलाव आता है। क्या आता है? बदलाव आता है। सो एक समय लोग कुछ का कुछ पैंट पहनते थे, फिर एक समय आ गया कि अब एंकल करके पहनते हैं पैंट, ये थोड़ा सा पैर नीचे से दिखना चाहिए। सो सत्र में क्या होता है? बदलाव आ रहा है। क्या आ रहा है? बदलाव आ रहा है। और यदि आप उसके साथ परिवर्तन नहीं लाएंगे तो आप अपने समय से पीछे हैं और लॉस में रहेंगे हमेशा, याद रखो, ठीक है। नए सत्र के अंदर में नई चीजें आती है, नया बदलाव होता है। सो उस बदलाव के लिए हमें तैयारियां करनी है, तैयार रहना है हमेशा कि जब कभी बदलाव आए तो हमें उसमें होना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस समय पर नए सत्र को अपनाया था। याद रखो, जब आप अपने नए सत्र को अपनाते नहीं हो तो आप अपने समय से पीछे चले जाते हो, ठीक है। जब आप नए सत्र को अपनाते नहीं हो तो आप कहां चले जाते हो? अपने समय से पीछे चले जाते हो। और जब जैसे ही आप नए सत्र को अपना लेते हो तब आप उसमें विजयी होते हो। आमेन, हालेलुया। सो अभी हमारे बीच में बहनें लोग हैं जो माँ बनी। सो जब आप माँ नहीं थी तब आपका जीवन कुछ और था। जब आपकी शादी नहीं हुई थी तब आपका जीवन कुछ और था। लेकिन जब आपकी शादी हुई तो कुछ मायने बदल गए, आपका सत्र बदला, आपकी संस्कृतियां बदली, आपकी चीजें बदली, आपका माहौल बदला, हर चीजें बदली। जब आप माँ बने तो तब आपके सोच विचार में और भावनाओं में थोड़ा फर्क आया। क्यों आया? क्योंकि आपने उस नए सत्र को अपनाया, ग्रहण किया, आप आगे बढ़ रहे थे। आमीन, हालेलुया। लेकिन आप यदि वैसे ही रहेंगे, आप सोचेंगे कि मेरा बच्चा आज पैदा हुआ ना, तो जैसे जितना छोटा सा आज दिख रहा ना, वो 10 साल तक उतना ही देखे, तो आप दुनिया की बेवकूफ माँ कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? दुनिया की बेवकूफ माँ। लेकिन आप जानती है कि मेरा बच्चा बढ़ना चाहिए, बदलना चाहिए। अब क्या होना चाहिए? बढ़ना है, उसमें बदलाव आना है। मैं जब तक वो छोटा है तब तक मैं उसकी केयर करूंगी, तब तक मैं उसको सब चीजें दूंगी, पर लेकिन एक समय होना चाहिए कि वो खुद अपनी चीजों को कर सके, अपना खाना स्वयं खा सके, अपने कपड़े स्वयं पहन सके। तब आप एक अच्छी माँ का रोल निभाते हैं। क्या करते हैं? एक अच्छी माँ का रोल निभाते हैं और उस नए सत्र को एक्सेप्ट करते हैं और अपने बच्चे को भी सिखाते हैं नए सत्र को कैसे एक्सेप्ट करना है और उसमें कैसे जीना है। आमीन। लेकिन जैसी जवानी में आते ना तो वो सब कुछ भूल जाता है वापस। बच्चा जैसी जवानी में आता तो वो सब चीजें भूलना चालू कर देता है कि अरे यार लीव इट, मैं तो शुरू से ये देखते आया हूं तो यही होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वो नहीं होगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है? राजाओं का अस्त और उदय कौन करता है? परमेश्वर ही करता है। राज्य वही है, राज्य वही है, लेकिन राजा बदल जाएगा। हमेशा याद रखो, राज्य वही है लेकिन राजा बदल जाएगा और नई चीजें देखेंगी। उसमें नए तरीके के कानून होंगे, नई चीजें होंगी, नए काम होंगे। काम वही पुराना होगा, आपका मध्य प्रदेश वही रहेगा, ठीक है, लेकिन सरकार बदलेगी तो सड़कें वही बननी है। भले ही उसको वापस से तोड़ करके उसमें सिविल लाइन फ्री में डाल करके फिर तोड़ करके फिर बनाई जाए, लेकिन वो बनेगी जरूर। आमीन, हालेलुया। सो ये नया सत्र इस प्रकार से होता है कि राज्य वही है, राज्य वही है, गद्दी वही है, सीट वही है, अथॉरिटी वही है, अधिकार वही है, लेकिन अब उसमें व्यक्ति बदल गया है। राजा बदल चुका है, अब वो नए तरीके से नई सोच के साथ में आगे बढ़ाएगा हर चीजों को। हमेशा याद रखो, पूरी जिंदगी भर पूरी दुनिया के अंत होने तक मोदी जी ही भारत देश के प्रधानमंत्री नहीं रह सकते, क्योंकि एक समय होता है बदलाव का। क्या होता है? बदलाव का समय होता है। सरकार वही रह सकती है लेकिन आदमी बदल सकता है। हमेशा याद रखो। सो सत्र ऐसे बदलता है। सत्र का बदलना संस्कृतियों का बदलना होता है, काम करने का तरीका बदलना होता है। पहले प्रचार किया जाता था खड़े होकर के ट्रैक्स बांट करके, आज के समय में प्रचार किया जाता है ऑनलाइन, यूट्यूब पर, मोबाइल के थ्रू, सीधा
जो आदमी मोबाइल को यूज कर रहा है उसके मोबाइल पे डायरेक्ट हम जा करके अपने विज्ञापन को देंगे। पहले टीवियों पर आया विज्ञापन, फिर पेपर में आया, न्यूज़पेपर में, फिर उसके बाद में कहां पर आ गया, अब विज्ञापन का आना मोबाइल में आ गया, क्योंकि सत्र बदल रहा है। क्या हो रहा है? सत्र बदल रहा है। सो सब चीजें बदलती जाती हैं। सो बदलाव को हमें एक्सेप्ट करना है। नए सत्र की तैयारी करना प्रार्थना करना नहीं है, याद रखो। मैं प्रार्थना करने से मना नहीं कर रहा हूं, पर लेकिन नए सत्र की तैयारी प्रार्थना करना नहीं है। पता चला मैंने आज ही मैसेज दिया और आप बोले कि आज से मैं जाके प्रार्थना करूंगा, प्रभु जी नया सत्र मिल जाए, नया सत्र मिल जाए। तो पता चला नया सत्र तो कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन बर्बाद हुए पड़े हैं। आमीन। सो प्रार्थना करना नए सत्र को जोड़ना नहीं है, नया सत्र नहीं है, हमेशा याद रखो। कोई भी व्यक्ति ठंड के दिनों में गर्मी के दिनों के कपड़े नहीं खरीदता है। ध्यान से सुनो इसको। कोई भी व्यक्ति ठंड के दिनों में गर्मी के दिनों के कपड़े नहीं खरीदता है, स्लिपलेस कपड़े नहीं खरीदता है ठंड के दिनों में। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है उसे बचाव करने के लिए कोट खरीदना पड़ेगा। उसे क्या करना पड़ेगा? कोट खरीदना पड़ेगा, और उस समय का खरीदना पड़ेगा जो वो चल रहा है। आमीन। सो आज के समय पे लाल कलर का कोट बहुत ज्यादा चल रहा है, तो लड़के लाल कलर का कोट खरीद के पहन रहे हैं। आमीन। सो उसमें कोई बुराई नहीं है। इसको देख करके आप ये नहीं बोल सकते कि अरे ये तो पापी हो गया। नहीं, वो नई संस्कृति को अपना रहा है, इसलिए आप उसे देख रहे हो। नई चीजों को अपना रहा है अपने जीवन में, नए सत्र को अपना रहा है, इसलिए आप उसको देख रहे हो। जो व्यक्ति कोई चीजों को अपनाता नहीं है, नई चीजों को नहीं अपनाता है, जैसे नया सत्र अपनाना नहीं आता है, उसे कोई नहीं देखता है। आप आज के समय के हिसाब की चीजें नहीं करेंगे, आपको कोई नहीं देखेगा। लेकिन जब आप आज के समय के हिसाब की चीजें करेंगे, जो चीजें चल रही है, तब आपकी तरफ सबका ध्यान होगा। भले ही वो आपके लिए नेगेटिव बोले चाहे पॉजिटिव बोले, लेकिन कमेंट जरूर करेंगे। आमीन। हालेलुया। और यदि आपको कोई कमेंट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि आप बोरियत आदमी हैं, आपके जीवन में कोई नया सत्र नहीं आया है, आपको बदलाव की जरूरत है, नए सत्र की जरूरत है। सो बिना दर्शन के आप किसी भी प्रकार से नए सत्र की तैयारी नहीं कर सकते हैं। आपको नए सत्र में प्रवेश करने के लिए दर्शनों की जरूरत है। आपके पास में दर्शन होना चाहिए। दर्शन क्या होता है? जो आप अपनी खुली आंखों से देखते हैं कि आप फ्यूचर में क्या होंगे, भविष्य में क्या होंगे। आप अपने आप को देखते हैं कि आप एक MLA बनेंगे, तो आप आज से उसकी तैयारियां करेंगे। और अचानक से नहीं हो जाएगा कि एक दिन बैठे हुए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है क्रिश्चियनों की कि वो MLA बनना है, बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं हम घुटना टेक करके प्रार्थनाएं कर रहे हैं, शंडा रवा रबा, खूब प्रार्थनाएं कर रहे हैं। एक दिन अचानक से ऐसा होगा, कुछ गिरेगा ठपाक से और मैं MLA बन जाऊंगा फटाक से। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुमने आज से तैयारी करनी पड़ेगी, लोगों की मदद करनी पड़ेगी, उनकी समस्याओं को सुनना पड़ेगा, तब तुम बन पाओगे। आमीन। हालेलुया। सो ऐसा कोई भी प्रचारक यदि आपको मिलता है, मैं प्रचारक ही कहूंगा ऐसों को, क्योंकि ये पास्टर नहीं हो सकते। सो ना ही भविष्यवक्ता हो सकते हैं, ना ही कुछ हो सकते हैं। सो एक व्यक्ति मुझसे एक बात को कहा, थोड़ा सा इस व्यक्ति आगे बीच में थोड़ा सा कुछ और बता रहा हूँ आपको, सुनो इसको। एक ने मुझसे ऐसा कहा कि आप प्रॉफिट कैसे हैं, आप ऐसे प्रॉफिट है। मैंने कहा सुन, सीधी सी बात है, तूने मुझे नहीं बनाया प्रॉफिट, ना तेरे बोलने से सेवकाई कर रहा हूँ। जो तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। जिसने मुझे बुलाया वही मुझे सिखाएगा, वही मुझे करवाएगा। आमीन। हालेलुया। जिसने मुझे बनाया है, मैं उसकी दया से सब कुछ हूँ। आपके बोलने और नहीं बोलने से कुछ नहीं होता हूँ। सो हमेशा याद रखो, जिसने आपको बुलाया है यीशु मसीह ने, वही सब कुछ आपको बनाया है। सो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, हमेशा याद रखना। आमीन। सो आपके पास दर्शन होना चाहिए अपने नए सत्र की तैयारी के लिए। यदि आपके पास दर्शन नहीं है, सो आप आज से इस बात को प्रार्थनाओं में रखें कि मैं अपने दर्शन को देखना चाहता हूं। और यदि उसके बाद में भी नहीं है, तो आप इस कलीसिया के दर्शन के साथ जुड़ सकते हैं। हमारा दर्शन यह है कि हम जबलपुर की विश्व की सबसे बड़ी कलीसिया बनेंगे। आमीन। हालेलुया। हम लोगों को सुसमाचार को बांटेंगे, गरीबों को खिलाएंगे, भूखों को खिलाएंगे, नंगों को पहनाएंगे और सारी चीजें करेंगे। आमीन। जो कुछ हमसे बन पड़ेगा, यही हमारा दर्शन है। बीमारों को चंगा करेंगे। आमीन। हालेलुया। सो ये हमारा दर्शन है। यदि आपके पास में कोई दर्शन नहीं है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो
एक परिवार है जो सेविकाई में है, सो हमारी अधीनता में भी है वो लोग। सो मेंटरशिप भी चालू हो चुकी है हमारी कलीसिया में। सो अब बहुत सारे परमेश्वर के दास दासियां भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं मेंटरशिप के लिए। सो परमेश्वर का धन्यवाद उन विषयों के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बहुत कुछ हूं करके, नहीं, जो कुछ है परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो जो कुछ होता है परमेश्वर की ओर से होता है, हमारी तरफ से कुछ नहीं होता। बिना दर्शन के कोई भी नया सत्र नहीं तैयारी कर सकता, नए सत्र की तैयारी नहीं कर सकता। हर किसी के पास में दर्शन होता है। एक व्यक्ति ने यदि अपनी कंपनी को बढ़ाना है और उसे अमीर आदमी होना है, तो उसके पास में दर्शन है कि मुझे इस साल के अंदर में इतने पैसे कमाने हैं, मतलब कमाने हैं। सो उसके पास में क्या है, एक विजन है, उसका विजन क्लियर है, उसका दर्शन क्लियर है। सो हमें अपने दर्शनों को क्लियर रखना है, विजन क्लियर होना चाहिए, हमें उस तरफ ही दौड़ना है। सब जगह मत भागो, मत हो परेशान। एक दर्शन सेट करो। तुम्हें नहीं पता क्या करना है, तुम डॉक्टर की पढ़ाई करो, MBBS करो, बड़ी बड़ी चीजों की तरफ दौड़ लगाओ। एक फोकस बनाओ कि आपको वही करना है। जब तक आपके जीवन में फोकस नहीं होगा ना, तब तक आप यूं ही छितराते रहेंगे, सब जगह फैले रहेंगे, यहां भी भाग ले थोड़ा सा, वहां भी भाग ले थोड़ा सा, और परेशान होकर के खत्म हो जाएंगे। सो जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सक्सेस हुआ है, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल हुआ है, उसके पास में क्या है, एक लक्ष्य है, एक दर्शन है, इसलिए वो सक्सेस हो पाया है। और वो उसी की तैयारी में लगा था, हर चीजों की तैयारी में नहीं था। आप हर चीजों की तैयारी में रहेंगे, हर चीजों को करते रहेंगे, तो आप जरूर फेल होते रहेंगे, और एक दिन नेगेटिविटी इतनी भर जाएगी आपके अंदर में कि आप परमेश्वर पर भी विश्वास करना बंद कर देंगे। सो इससे अच्छा यही होगा, किसी एक तरफ फोकस करें, अपने दर्शन की ओर भागें। आमीन। आप समय एवं सत्रों से नहीं लड़ सकते हैं। जो नया सत्र और नया समय आता है, उससे कभी नहीं फाइट कर पाएंगे, कभी नहीं लड़ पाएंगे, कभी नहीं लड़ पाएंगे। सो कई लोग कोशिश करें फेसबुक को बंद करा दे, कई लोगों ने कोशिश किया सोशल मीडिया टोटल बंद करा दे। तो जितनी कोशिश करी वो उतना उठता गया, इंस्टाग्राम उतना उठा। आमीन, हालेलुया। सो हम चीजों को नहीं बदल सकते हैं। नया सत्र, नई तैयारियां, नया सत्र, नई चीजें, नई संस्कृति, नया काम। हमेशा याद रखो, बदलाव से हमेशा ही उन्नति होती है। आमीन। बदलाव से हमेशा ही क्या होती है, उन्नति होती है। सो आपको अपने जीवन में उन्नति देखना है तो क्या करना पड़ेगा, बदलाव को लाना पड़ेगा। यदि आप बदलाव को नहीं लाएंगे समय के अनुसार, तो आप उन्नति नहीं प्राप्त कर सकते। समय रखना, अपने आप को समय के अनुसार बदलना आपको उन्नति की राह पर लेकर के चलता है। हमेशा याद रखो, जब आप अपने आप को बदलेंगे समय के अनुसार, तब आपको लोग जानेंगे कि हाँ, ये समय के अनुसार चल रहा है, इसमें बदलाव है और ये प्रॉस्परस है, ये उन्नतशील आदमी है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सोच के देखो, आज का समय चल रहा है ग्रैंड i10 नियोस का कार में, कि वो कार में वो मॉडल होना चाहिए। लेकिन मैं बोलता कि नहीं, मुझे तो भैया आप जो सबसे पहले ग्रैंड i10 आई थी, जो i10 आई थी, मुझे वो दो, और मैं उसको लेकर आता। वो अपने समय की सबसे बेस्ट गाड़ी थी i10, लेकिन आज मैं उसको लेकर के चलूंगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आदमी मुझ पर क्या करेगा, हंसेगा। लेकिन आज जब हम अपने समय के अनुसार है, तो 10 लोग हमें पूछते हैं। सो समय के अनुसार रहो, अपने आप में बदलाव को लेके आओ, सत्र के अनुसार रहो, आपको आदमी पूछेगा। अपग्रेडेड रहो, आपको आदमी पूछेगा। आमीन, हालेलुया। यदि आप आत्मिक जगत में अपने आप में बदलाव को नहीं लेकर आ रहे हो, आज के समय को देखते हुए आप पहले की तरह लगे हुए हो कि अरे कोई दूसरा इवेंजलिस्ट आएगा, बड़ा प्रचारक आएगा, हमारे शहर में बहुत बड़ा प्रचार करके जाएगा, और हम तो सिर्फ जा करके लोगों को पकड़ करके अपने चर्च में ले आएंगे, तो बेवकूफ हो तुम। आमीन, हालेलुया। सत्र बदल गया है, नया सत्र आ गया है। ऑनलाइन आओ, ऑनलाइन का जमाना है। इंस्टाग्राम पे छोटी छोटी रील्स बनाओ, परमेश्वर के वचनों को लोगों तक पहुंचाओ। हाँ, इसमें कोई पाप नहीं है। परमेश्वर का वचन तुम ऐसी जगह पर रख दो जहां पर पाप का पैरामीटर बढ़ा हुआ है। तुम जब परमेश्वर के वचन को रखना चालू कर दोगे, सो आदमी मजबूर रहेगा, वो बार बार पलटाएगा ना, तो आप देखोगे ही देखोगे, उसमें कुछ भी हो उसको सुनना ही पड़ेगा। एक समय था कि आप उसके पास जाकर के बोल रहे थे, सुन भाई सुन भाई सुन ले, नहीं मान रहा था। लेकिन अब वो बैठ करके घर में क्या करता है, रील्स को देखता रहता है। आप भी रील बना बना के डाल दो परमेश्वर के वचनों को, वो टकराएगा जरूर, मजबूरी में देखना पड़ेगा उसे, लेकिन देखेगा वो जरूर। आमीन,
जाने सही अनजाने सही मसीह का वचन तो प्रचार हुआ, पौलुस कहता है। सो हमेशा परमेश्वर के वचनों को प्रचार करने के तरीकों को देखे, वैसे ही सेम चीजें नहीं चलती रहेंगी जो आप पहले करते आए हैं, उसी तरीके से नहीं होगा। आज जबलपुर के अंदर में मैं आपको बता दूं कितने कई क्रूसेड होते रहते हैं, हर समय होते रहते हैं, हमेशा बड़ी बड़ी मीटिंग है, क्रूसेड होना। सो उस क्रूसेड और मीटिंग में क्या होता है मालूम है? सब पास्टर्स यहाँ की क्रूसेड और मीटिंग होती है तो वहां पर सोचते हैं कि उसके चर्च का हमारे यहाँ, उसके चर्च का हमारे यहाँ, ये वही वहां पर यही चलता रहता है। क्रूसेड नाम के लिए है, पर लेकिन सब पास्टर एक दूसरे से मिलते हैं, दूसरे विश्वासियों से, अरे तू वहां पे क्या कर रहा है, तो तू बहुत अच्छा गिटार बजाता, मेरे यहाँ आके बजा तू। आमीन। यहाँ पर यही चलता आया है। तो ये यहाँ के क्रूसेड का मकसद ही यही है। तो कुछ नहीं हो सकता, बदलाव नहीं होगा। बदलाव को लाओ, क्या करो? बदलाव को लेकर आओ। नया समय है, नया दौर है, नई तरीके के काम है, उसको अपनाना सीखो, नहीं तो आप समय से पीछे हो जाएंगे और उसके बाद आप परमेश्वर पे दोष लगाते रहेंगे कि प्रभु मैं क्यों नहीं बढ़ पाया, मैं क्यों नहीं बदल पाया। आप जितने भी बड़े बड़े परमेश्वर के दास हैं उनको देखेंगे, वो लोगों ने अपने समय की नए ट्रेंड को अपनाया और तभी के लिए वो सक्सेस हो पाए, परमेश्वर के वचन को सही तरीके से सुना पाए। जितने इवेंजलिस्ट थे उन लोगों ने सही समय पर सही चीजों को करा। आमीन। एक समय था कि पैदल पैदल जा करके प्रचार करने का समय था। एक समय आया गाड़ियों में घूम घूम करके लोगों ने प्रचार करा यीशु मसीह को। एक समय आया फ्लाइट में बैठ बैठ करके लोगों ने जा करके मसीह के वचन को प्रचार किया। और एक समय आया कि टीवी में बैठ करके प्रचार किया। एक समय आ गया है कि अब मोबाइल में घर बैठे एक एक व्यक्ति को पर्सनली ही सुना सके वचन को। आमीन, हालेलुया। सो नया समय, नया दौर, नए तरीके। सो आप भी परमेश्वर के वचनों को बांट सकते हैं। यदि आपके पास में नहीं है तो आप इन वीडियोस को शेयर कर सकते हो एक दूसरे से। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। नए दौर में रहे। बाजू वाले से हाथ मिलाए आप और कहे आपका नया सत्र आपके परिवर्तन के लिए, आपकी संस्कृति के परिवर्तन के लिए इंतजार कर रहा है। उसमें आगे बढ़े यीशु के नाम से। आमीन। हर चीजों को पाप की तरह मत देखे कि वो पाप है, वो पाप है। जो पाप आप जैसे पाप समझेंगे वो पाप ही रहेगा, वो कभी नहीं अच्छा हो सकता। इस संसार को परमेश्वर ने बनाया और इसकी सारी खूबसूरती परमेश्वर की ओर से ही है, हमेशा याद रखो। हालेलुया। इसमें की सारी चीजें परमेश्वर की ओर से ही है, लेकिन आपको अपने समय पर अपने दौर में उन चीजों को अपनाते आना चाहिए। आमीन, हालेलुया। तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाप करो आप, लेकिन हर चीज पाप नहीं है। मैं ये कह रहा हूं हर चीज पाप नहीं है। नए दौर में जाने के लिए पहले आपको नए तरीके का व्यक्ति बनना पड़ेगा, नई मशकों वाला व्यक्ति बनना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को सुनने वाला बनना पड़ेगा। आमीन। सो मेरे पे तो परमेश्वर के द्वारा भविष्यवाणियां हैं इस समय की जो सबसे ट्रेंडिंग है, बता दूं, जो अभी कंफर्मली बिल्कुल फ्रेशली चल रही है, जो मेरे ऊपर में मेरे लिए कहा गया है परमेश्वर पिता की ओर से कि तुम एक ऑक्स के समान हो, मतलब एक कुल्हाड़े के समान हो, रखे गए हो, धार लग गई है, तुम कईयों को काट डालोगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मे द लॉर्ड ब्लेस यू। परमेश्वर का धन्यवाद है इस विषय के लिए कि वो मुझे प्रकाशनों को दे रहा है। एक भविष्यवक्ता के पास में प्रकाशन होते हैं परमेश्वर के वचन के, हमेशा याद रखना। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हम सब अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे और जितना हो सके इस वीडियो को हम शेयर करें, कमेंट करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करें। हमारा यीशु मसीह अपने समय का, अपने दौर का सबसे ज्यादा नए सत्र में जीने वाला व्यक्ति था। आमीन, हालेलुया। उस दौर के जो सबसे महंगे कपड़े हुआ करते थे यीशु मसीह उसे पहना करते। यीशु मसीह के दौर में पैदल चल के वचन को प्रचार किया जाता था। उसने उस दौर को अपनाया और उसने प्रचार किया। आमीन, हालेलुया। लेकिन आप आज कहेंगे कि वैसे ही हम करेंगे, तो वैसा नहीं होने वाला है। सेम टू सेम नहीं चलता है, नई चीजें आती हैं। बाजू वाले से कहो, नई चीजें आती हैं, नया दौर आता है, नए तरीके आते हैं, उसे अपनाना जरूरी है। अपनी आंखों को बंद करो इस वक्त और अपने हाथ को उठाओ और परमेश्वर पिता के सामने इस वक्त अपने आप को नम्र करो और उससे कहो, पिता मैं अपने आप को नम्र करता हूं आपके सामने। जो मैं अपने नए सत्र में प्रवेश कर चुका हूं पिता परमेश्वर, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। और जिन नए सत्रों में प्रवेश करना है पिता, उसके लिए आज मुझे समझ दी गई है ताकि मैं उसे समझ पाऊं,
क्योंकि आपका वचन कहता, बुद्धिमानों को और भी बुद्धि आप ही देते हैं और समझ वालों को समझ भी आप ही देते हैं। अब्बा पिता परमेश्वर, मे द लॉर्ड ब्लेस यू। परमेश्वर तुम्हारे बुद्धि और समझ को इंक्रीज करे, उसे बढ़ाने पाए यीशु मसीह के नाम से। तुम अपनी समझ और बुद्धि में बढ़ाए जाओ और अपने नए सत्र में प्रवेश करने पाओ। यीशु मसीह के नाम से रिलीज करता हूं। जितने बंधन रुकावटें हैं तुम्हारे नए सत्र में तुम्हें प्रवेश करने से रोकते हैं, उन सभी को यीशु मसीह के नाम से कैंसल करता हूं, उसे तोड़ देता हूं। उन सब जगहों पे परिवर्तन होने पाए, नए परिवर्तन नए सत्र को लेकर के आने पाए। यीशु मसीह के नाम में रिलीज करता हूं। यदि तुम बीमार हो सो इस नए सत्र के कारण तुम चंगे होने पाओ। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। इसी वक्त चंगाई को रिलीज करता हूं। जिस भी प्रकार के रोग में हो, बीमारी में हो, तुम्हारे जीवन में चंगाई आने पाए। मानसिक प्रताड़नाओं में हो, मानसिक दौरे से गुजरते हो, मेंटली अटैक होते हैं, यीशु मसीह के नाम से उन सबको कैंसल करता हूं और चंगाई को रिलीज करता हूं। अपनी चंगाई को ले लो इस वक्त। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से बोलता हूं। रिलीज करता हूं, फायर को रिलीज करता हूं इस वक्त, चंगाई होने पाए।